स्वास्थ्य मुसीबत पर पीएम मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की 1000 आईसीयू बेड की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाये का उठाया मुद्दा। केंद्रीय बैंक के प्रस्ताव पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताया सूट बूट की सरकार। ट्वीट करके कहा, क्रोनोलॉजी समझिए। बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली याचिका को किया खारिज। 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर तेज बहादुर ने नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर की थी याचिका। बिहार में शिक्षा मंत्री पद बना सीएम नीतीश कुमार का सरदर्द। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पूछा, कारनामे वाले को मंत्री बनाने के पीछे क्या है मजबूरी। बिहार में एक राज्यसभा सीट से भी हाथ धो सकती है एलजेपी। दिसंबर में होगा चुनाव। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी राज्यसभा सीट। बीजेपी उतार सकती है अपना उम्मीदवार। पंजाब में बहाल हुई रेल सेवा। भारतीय रेलवे ने शुरू की 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें। पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनें अब भी पूरी तरह से रद्द। पंजाब सरकार की कोशिशों से किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन को थामने पर जताई सहमति। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सताया दलित वोट बैंक खिसकने का डर। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के 17 दिन बाद बंकुरा पहुंची ममता ने शाह पर साधा निशाना। कहा, आदिवासी परिवार के घर पर भोजन करना सिर्फ दिखावा। खाना तो 5 स्टार होटल से मंगाया गया था। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के आवास और दफ्तर पर ईडी ने की 10 ठिकानों पर छापेमारी। वित्तीय अनियमितताओं का है आरोप। भारत में दस्तक देगा चक्रवाती तूफान निवार। तमिलनाडु और पुडुचेरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है साइक्लोन निवार। देश में कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के सीएम को दिया मदद का भरोसा। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की वायु गुणवत्ता। आनंद विहार में 413, अशोक विहार में 407 और चांदनी चौक में 410 श्रेणी में दर्ज किया गया एक्यूआई। किम जोंग उन का भतीजा हुआ लापता। हान सोल की इस गुमशुदगी के पीछे सीआईए समेत किम जोंग भी शक के दायरे में। हान सोल के पिता की हत्या के मामले में भी किम जोंग का नाम आया था सामने। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद छोड़ने की शुरू की तैयारियां। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, उन्हें वही करना चाहिए जो अब सत्ता हस्तांतरण के लिए ठीक है। जो बाइडेन ने शुरू की सरकार गठन की तैयारियां। एंथनी ब्लिंकन को बनाया विदेश मंत्री। जेक साल्विन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय से पहली बातचीत। दोनों ने एक साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। किंग अब्दुल्ला द्वितीय कार्यालय ने ट्वीट करके दी जानकारी। सऊदी अरब की आरामको रिफाइनरी तेल कंपनी पर यमनी सेना का मिसाइल से जवाबी हमला। कुद्स 2 नामक मिसाइल से किया जवाबी हमला। कहा, यह लगातार किए जाने वाले पार्श्विक हमलों और यमन की घेराबंदी जारी रखने के जवाब में किया गया था हमला। बिल गेट्स को पछाड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बने एलन मस्क। मस्क की टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल के कारण नेटवर्थ में 127.9 अरब डॉलर की हुई बढ़ोतरी। टेस्ला इंक और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं मस्क। कॉर्पोरेट घरानों को बैंक खोलने की सिफारिश। रघुराम राजन ने सिफारिश पर की आलोचना। कहा, कॉर्पोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव एक बुरा विचार। फिल्म और टीवी अभिनेता आशीष रॉय का लंबी बीमारी के बाद निधन। 55 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 3 साल से चल रहा था किडनी का इलाज। सुशांत की बहन ने फैंस के नाम लिखा इमोशनल नोट। कहा, जख्म आसानी से नहीं भरते, इसके लिए आपको सब्र चाहिए होता है। धोनी के मेंटर रहे देवल सहाय का निधन। 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे देवल सहाय।